बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइन्स 2। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये भी पता है कि सीमा हैदर जो है वो घूम रही है, बाकायदा आज़ादाना तौर पर गाड़ी में घूम रही है। जी हाँ, एक बेल पे जो बंदी है, एक इलीगल तौर पे भारत में घुसी है वो, और एक छोटा सा लप्पू, एक जो है वो बाथरूम का कीड़ा, वो पूरी दुनिया में जो है वो बता रहा है लोगों को कि म्यूज़िक बंद करो। वो पूरी दुनिया में बता रहा है लोगों को कि देखो, मैंने कानून को जेब में रखा हुआ है। एक जैसे लोग कहते हैं ना, पाकिस्तान में आटा नहीं है, पाकिस्तान चीनी मांग रहा है, पाकिस्तान भिखारी मुल्क है। तो भिखारी मुल्क की एक औरत, 5वीं जमात पढ़ी हुई औरत की आप काबिलियत तो देखिए कि उसने पूरा सिस्टम खरीद के रखा हुआ है। शाबाश सीमा हैदर, शाबाश। ये हम लोगों जो भिखारी बोलने वाले लोग हैं, अब वो खुद ही अपने मुंह पे जूते मार रहे हैं कि बैठे हुए कि ये देखो हमारा कानून इतना सस्ता है, हमारा सिस्टम इतना सस्ता है कि पाकिस्तान की 5वीं जमात फेल या पास औरत जो है, 4 बच्चों की अम्मा, एक घटिया आवारा औरत जो है, उसने जाके भारत का पूरा सिस्टम खरीद लिया है। मोदी योगी हाथ जोड़ के बैठे हैं, वो इदारे जितने भी हैं हाथ जोड़ के बैठे हैं। ऐसे जो फ़ोन करता है कि दीदी आपके ऊपर हम मच्छर तक नहीं बैठने देंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हो रही हैं और अब वो दिखा भी रही है। अब मज़े की बात ये कि सीमा हैदर और सचिन लप्पू गाड़ी में आज़ादाना तौर पे घूम भी रहे हैं। इनके आसपास कोई भी नहीं, सिर्फ मियाँ बीवी घूम रहे हैं। पहले भी घूम रहे थे, अब तो उनको लाइसेंस मिल गया है ना, क्योंकि अब तो उनके पास बच्ची है। अब वो कहेंगे बच्ची को डॉक्टर क्या लेके जा रहे हैं, बच्ची को जो वो फलाई जगह लेके जा रहे हैं, कुएं में फेंकने जा रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ करने जा रहे हैं। तो ये देख लीजिए कि जो लोग कमेंट कर रहे होते हैं, अब सबको मिर्चें लगेंगी, मुझे पता है क्यों। क्योंकि पाकिस्तान के नाम पे ये लोग खा रहे होते हैं, और कई लोगों को तो पता चल गया है मेरे ख्याल में उनकी औकात के, भाई कोई लॉजिक तो है नहीं, लिहाजा हम लोगों को तो भोंकने गए ना, तो भोंको तो पाकिस्तान के नाम पे खाने का, पाकिस्तानियों के नाम पे खाने का। सीमा हैदर में तो पाकिस्तान के, मैं तो सीमा हैदर गुलाम हैदर का केस तो देखती भी नहीं हूँ 5 साल से, 5 महीने से। और जो है वो फिर भी आके वो बात उनका चैनल का चलता है, सीमा हैदर और गुलाम हैदर, वाह 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 वाह। तो पाकिस्तान से नफ़रत है इतनी, पाकिस्तान करना छोड़ दो। ठीक है, पाकिस्तानी ये हैं, पाकिस्तानी वो हैं, दोगले हैं। अच्छा भी, अब हम आ जाते हैं कि इन्हीं सपोर्टर्स के ऊपर। जो हमारी जो बहनें हैं भारत में, उन लोगों को बाकायदा तौर पे जो धमकियाँ मिल रही हैं, जिस तरीके से अभी भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग हैं वो हमारी बहनों को तंग कर रहे हैं वहाँ पर, कि वो आपको बुरा बोलती है, वो भारत को बुरा बोलती है। कहीं भी कोई भी एक बंदा उन बहनों के उठा के दिखा दे, कोई कमेंट या कोई वीडियो दिखा दे उठा के, ठीक है, वो इंडिया में है, हमने उनको दिल से बहन माने, तो हम उनके लिए लड़ेंगे भी यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हम गैरतमंद भाई हैं। हम ऐसे नहीं है कि मुँह पे दीदी दीदी बोलें और पीठ पीछे छुरा मारें। और हमने दीदी भी या बहन भी उन्हीं लोगों को बनाया है जो बहन बनने के काबिल हैं। ठीक है ना, दोगली किसी शख्सियत को बहन नहीं बनाया। अब उनको बाकायदा तौर पे लोग, भाई नफ़रत है ना, क्यों देखते हो? पाकिस्तानियों से नफ़रत है, वो पाकिस्तानी चैनल पे गई हैं, उससे नफ़रत। और भाई तो पाकिस्तानी चैनल पे क्यों जाती है? नहीं, आप पाकिस्तानी चैनल पे क्यों जाती हो? नकौड़े निकाल के खाने वाला आदमी जो है वो हम लोगों को ये बता रहा है कि पाकिस्तानी चैनल पे क्यों जाती हो, पाकिस्तानी ये हैं, आतंकवादी हैं। तो एक मरतबा बता दे हम में से किसके मुंह से बम निकला आज तक? ठीक है, हमने डकार मारी और मुंह से धुआं निकला हो बारूद का। ठीक है, छींक मारी हो तो गोलियां निकली हो। कहाँ से आतंकवादी, कहाँ से पाकिस्तान करते करते इनकी ज़बानें नहीं थकती भूतनी वालों की। खाते हमारे नाम पे और फिर कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो गुर्बत है, पाकिस्तान भिखारी मुल्क है। और भिखारी, हाँ, एक दफ़ा फिर सीमा हैदर के लिए तालियां, सीमा हैदर को सलूट। सीमा हैदर ने दिखा दिया पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान को बुरा भला बोलने वाले आज उसी औरत को सपोर्ट भी कर रहे हैं, और पूरा सिस्टम सीमा हैदर के आगे दुम हिलाता हुआ घूम रहा है इसके इर्द गिर्द। एक 5वीं फेल औरत ने, एक भगौड़ी औरत ने पूरा इंडिया का सिस्टम की हकीकत दुनिया के सामने ला के रख दी। ये देखो, ये रहा हिंदुस्तान, ये रहा मोदी योगी, ये रहा ATS ANI, ये रहा इनके मीडिया, सबको नचा के रखा हुआ है। वो ड्रामे की जा रही है, चाहे ऊपर से AP सिंह साथ दे रहा है। अबे बेवकूफ़, अपने मुल्क का मजाक उड़ाने वाले मैंने कभी ऐसे लोग नहीं देखे जो बाकायदा ऑनलाइन आके अपने मुल्क के लिए बेइज्जती कर रहे हो कि आओ लोगों ये देखो और गालियाँ दो हमें, आओ लोगों ये देखो हमारे सिस्टम को गालियाँ दो। तो खुद ही गालियाँ खिला रहे हो भारत को तुम लोग।
हम तो नहीं दे रहे क्योंकि हमें पता है कि तुम लोग जो है वो इस काबिल हो कि तुम्हें गालियाँ दी जाए, सबको गाली नहीं दे सकते। लेकिन दुनिया तो यही देख रही है ना, अब जिनके पास ज़बान है किस किस को चुप कराओगे। पूरी दुनिया को घुमा के देख ले, जहाँ कहीं भी ये केस देखा जा रहा है। इवन ये कि मैंने देखा, मुझे और पता नहीं कौन कौन से मुल्कों से देखा जा रहा है जहाँ पर मैंने कभी जिनके नाम भी नहीं सुने, लेकिन शुक्रिया उन लोगों का भी, वो मुल्कों में भी लोग देख रहे हैं कि भाई देखो भारत क्या है। भारत के अंदर एक औरत ने, पाकिस्तानी औरत ने, जिनके पास आटा नहीं है, जिनके पास चीनी नहीं है, उस मुल्क की एक 5वीं जमात फेल, एक 5-4 बच्चों की अम्मा औरत ने जो है वो भाग के हिंदुस्तान को नचाना शुरू कर दिया, और उन्हीं के मुल्क के अंदर बैठ के उनका पूरा कानून दो मिला रहे हैं, पूरी अदालतें दो मिला रही हैं, पूरी गवर्नमेंट दो मिला रही है भारत की एक सीमा हैदर के ऊपर। ये देखें, ये हम नहीं कह रहे, ये नज़र आ रहा है, खुद बोल रहे हैं सारे के सारे, ऊपर से उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। पाकिस्तानी से नफरत भी है, उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, वो हमारी बहन है, बेटी है, उसको नागरिकता दे दें। मैं तो कह रहा हूँ दे दो, सिटीजनशिप दो तुम एक मरतबा। नहीं देंगे ये कभी भी, क्यों? क्योंकि सारा गेम ही ख़त्म हो जाएगा, फिर पाकिस्तान के खिलाफ भौंकना कौन किसको मिलेगा? मौका ही नहीं मिलेगा। ज़ाहिर है कहेंगे यार हमने तो उसको नागरिकता दे दी, तो अब तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन वो 4 बच्चों का क्या करेंगे अल्लाह ही जानता है, बेहतर अल्लाह उन बच्चों की हिफाजत करे। सीमा का अचार डालें, उसको कुछ भी करना है, महारानी बनाए, प्राइम मिनिस्टर बना दें, उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दें, कुछ भी करें, ठीक है। उसको सलमान खान की कुर्सी में ला के बिठा दें, सही, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बैंडिट क्वीन बना दें, बैंडिट क्वीन तो वो खैर बनी गई है ठीक है। लेकिन वो 4 बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होगी, रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो जो चकोटे मुँह वाली एक क्या कहते हैं कि वो आते थे ना, ग्रज एक कार्टून आता था जिसमें वो पिंक कलर का कुत्ता होता था, उसमें दादी भी होती थी, वो दादी की शक्ल वाली जो है वो अब कहेगी कि हमारे सिस्टम को, हमारी गवर्नमेंट को लोग बुरा कहते हैं पाकिस्तानी। तो हम तो नहीं कह रहे, आप तो खुद ही कहलवा रहे हो। आप बताओ आपने आज तक क्या किया, ये बता दो आपने क्या किया अभी तक। नहीं, वो पता नहीं कौन कौन चूतड़ चपड़ गंजुओं को लेके बैठ जाते हैं कि ये वकील है और ये शकील हैं, ये अकील हैं, ये नबील हैं, पता नहीं कौन कौन, जो जिनको मेरा ख्याल में घर वाले दोबारा मांगने पे सालन नहीं देते बकौल अम्मार भाई के वो लोग जो है वो उन लोगों को ला ला के उनके इंटरव्यू कर रहे हैं। अब कौन एक बंदा जो है बताओ जिसने कोई काम किया? सारे चुप करके बैठे हुए हैं, आंदोलन करेंगे, हमारी बहनें आंदोलन करेंगी। 2 साल से सुन रहे हैं हम ये बकवास, ठीक है। और बहनें करेंगी क्यों? मर्द नहीं है इंडिया में, मर्दों को नहीं आता कुछ भी करने का। गैरत कहाँ मर गई उन लोगों की कि औरतों को आगे रखा हुआ है, खुद सो रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर, पता नहीं किधर किधर मुंह मार रहे हैं, फिर कहते हैं कि नहीं हम जो है वो मर्द लोग कह रहे हैं कि वो तो हमारी भाभी है, देवी है, भाभी बनाओ, बैठाओ उसको, उसके हक में चलो निकाल लो तुम कि आंदोलन करो जाके। नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ भौंकना है हमें बस किसी भी तरीके से, और जिस दिन सीमा चली गई तो दोबारा एक कोई सीमा ढूंढेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं बताता हूँ, दूसरी बात तो नहीं बल्कि चौथी 5वीं बात है कि सीमा हैदर कोई इंडियन एजेंट थी पाकिस्तान में। इस चीज़ के ऊपर मैंने कई महीने, मेरा ख्याल में 16-17 महीने पहले मैंने ये बात की थी कि हो सकता है ये औरत यहाँ से कोई राज चुरा के पाकिस्तान का भागी हो, जब भी इसको डर है। हो सकता है यहाँ पर किसी हमारे MNA MPA वगैरह के या कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके भागी हो, इसलिए बोलती है मुझे डर है। लेकिन जो वहाँ पर जिस तरीके से हमें नज़र आ रहा है ना, जैसे अभी गाड़ी में बैठी है, फिर ये इस जगह इसकी लाल हो रही है, तो वो सब चीज़ें सबको पता है कि क्यों हो रही हैं, ठीक है। तो मुँह नहीं खुलवाइए, हम पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे आज़ादी है। हमारे ये नहीं होता कि लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करें, तुम कैसे पाकिस्तानी हो, तुम वो तो खुद अपने गांधी जी की तो तुम लोग बेइज्जतियाँ कर रहे हो, बीजेपी वाले अपने गांधी का तो तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो, अपने नेहरू के तो खिलाफ तुम लोग बातें कर रहे हो। तुम ये भारत के तुम लोग हिफाजत करोगे, या क्या तुम हुब्बुल वतनी या देशभक्ति की बातें करते हो? तुम लोग तो अपने जो तुम्हारा बकौल, तुम्हारे हालांकि पाकिस्तान अलग हुआ था तो जश्न आज़ादी हमारा था, तुम लोगों का कुछ नहीं था, क्योंकि तुम लोगों से आज़ादी और अंग्रेज़ों से आज़ादी हमें मिली थी। तुम लोगों को तो कुछ भी नहीं, तुम्हारा तो एक टुकड़ा छिन गया था, फिर भी तुम लोग आज़ादी मनाते हो, पता नहीं क्यों। पहले तो ये आज तक डिसाइड नहीं कर पाए और कहते कि नहीं हम ये कर रहे हैं, फिर लोग कहेंगे नहीं शरिया भाई आप पाकिस्तान इंडिया हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मैं कोई पाकिस्तान इंडिया नहीं कर रहा और ना हिंदू मुस्लिम कर रहा हूँ, मैं इन कमीनों को जवाब दे रहा हूँ और इन लोगों को मैं अब जवाब दूंगा भाई, ठीक है। ये जो हम लोगों के खिलाफ बकवासें कर रहे होते हैं ना, इन लोगों को अब जवाब बनता है, सही है, बहुत सही तरीके से, क्योंकि जो हक और सच की बात करेगा उनको धमकियाँ मिलेंगी कि पाकिस्तान आ जाओ। मैं तो कह रहा हूँ सारी बहनें आ जाएँ यहाँ पर, जो सच बोल रही हैं ना, सारी बहनें आ जाएँ, सारे भाई आ जाएँ यहाँ पर। यहाँ आपको आज़ादी भी मिलेगी। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत यहाँ पर 100 दुख हैं,
लेकिन सुख उससे ज़्यादा है। ठीक है, हमें पता है हम यहाँ कितने एक्सपेंसिव कंट्री में रह रहे हैं, आपको भूखा नहीं मरने देंगे, हम अपना पेट काट काट के आपको पालेंगे। ठीक है, आप आ जाइए पाकिस्तान, हमें कोई परवाह नहीं, हम ये भी नहीं कहेंगे आप हमें राखी बांधें। हमारी ज़बान पक्की है भाई, हमने जिसको बहन बोल दिया उसको बहन ही मानते हैं सारी ज़िंदगी। जिसको माँ बोल दिया, बेटी बोल दिया ना, उसके हमेशा जो माँ बहन और बेटी की तरह इज्जत करते हैं। ठीक है ना, और जिनको भाई दोस्त बुज़ुर्ग कह दिया वो भी सारे हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम अपनी ज़बान से फिरते नहीं हैं। ठीक है, ये तो हमने देख लिया है, कितनी दीदियाँ छोड़ी गई हमारे ऊपर, और उसके बाद जाके पाकिस्तानियों गले फाड़ फाड़ के पूरे इतना ज़्यादा गला फाड़ती हैं कि जो है ना वो लगता है कि मुंह से या कहीं से जो है ना वो उनके जो है वो फायर इन द होल हो जाएगा। खैर मुझे पता है, फिर आप लोगों को तो मौका मिल गया और टोई में आग लगी होगी। ठीक है, गुजारा कीजिए, फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं फिर शाम को। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के दुश्मन मुर्दाबाद। अल्लाह हाफिज़।